आज नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर हम लोग नृसिंह देव की प्राकट्य लीला जो है उसका श्रवण करेंगे और देखेंगे थोड़ा विस्तृत रूप से नृसिंह देव के प्राकट्य के संबंध में। तो हमें हालांकि पता है नृसिंह देव कैसे प्रकट हुए, लेकिन आज नृसिंह चतुर्दशी के दिन इसका जो चर्चा है इसकी, इससे विशेष प्रसन्न होते हैं नृसिंह देव। तो हम लोग नृसिंह देव की प्रसन्नता के लिए आज हम लोग उनका आविर्भाव स्पेशल तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8। तो इस पे हम लोग आज इसी से देखेंगे नरसिंह देव के आविर्भाव के संबंध में। तो अभी तक क्या हुआ है श्रीमद् भागवतम में? अभी तक हमने देखा नरसिंह देव के संबंध में कि किस प्रकार ये कथा शुरू होती है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बतला रहे थे भगवान के बारे में, और तब वर्णन आता है दिति की कथा, एक्चुअली मरुद गणों की कथा जो है उस प्रसंग में वर्णन आता है कैसे भगवान जो है वे असुरों का समर्थन नहीं करते हैं और देवताओं का समर्थन करते हैं। तो परीक्षित महाराज बोले कि ये कैसे हो सकता है, भगवान देवताओं के प्रति पक्षपात क्यों करते हैं, असुरों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, भगवान को तो पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की चर्चा का उदाहरण देते हैं कि ठीक ऐसे ही, ठीक इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा था और नारद मुनि ने भी युधिष्ठिर महाराज को फिर डिटेल में भगवान के बारे में बतलाया और बतलाया कि कैसे ये जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हैं, वो भगवान के पार्षद ही थे, जय और विजय। और फिर हिरण्यकशिपु के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया और उसी प्रसंग में प्रहलाद महाराज के बारे में बताना शुरू किया। प्रहलाद महाराज के बाल्यकाल के बारे में उन्होंने बतलाया और किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को शिक्षाएं दी और किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने फिर अपने सखाओं को शिक्षाएं दी स्कूल में, पाठशाला में। और फाइनली हम लोग देखते हैं किस प्रकार ये जो हिरण्यकशिपु है ये प्रहलाद महाराज को वापस बुलाता है अपने पास और प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को फिर से दिव्य उपदेश करते हैं। तो 3 बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं और तीनों बार प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है वो श्रवण करते हैं। तो उसी प्रसंग में यहाँ पे इसके जस्ट पहले वाले अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं उनके सखाओं को दी गई। कैसे प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को शिक्षाएं दी, जो कि इसके पहले वाले अध्याय में चर्चा की गई। तो उसी प्रसंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तद् अनुवर्णितम् जगृहुर्निरवध्यत्पान् नैव गुर्वनुशिक्षितम्। हाँ। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्होंने अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। ऊपर तात्पर्य, यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो
और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो, तथा यदि वह प्रमाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 3.25 में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती कृत्य कर्ण रसायन कथा। यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है, तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस तरह यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्होंने अपने तथाकथित गुरुओं षंड तथा अमक की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्री नारद उवाच, अभी नारद मुनि किसको बतला रहे हैं, हमने चर्चा की थी। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, अथ दैत्य सुतः सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम। अथ यानी कि तत्पश्चात, जब प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को दैत्य सुतः, तो प्रहलाद महाराज के सहपाठी थे, उनको जब प्रहलाद महाराज बता रहे थे भगवान के विषय में, तो सुनकर तद अनुवर्णितम, प्रहलाद महाराज के द्वारा जो वर्णित हुआ, जगृहुर, जगृहु यानी कि स्वीकार कर लिया उन्होंने, निरवध्यत्वात्, निरवध्य, निरवध्य मतलब जिसको काटा ना जा सके, जो श्रेष्ठ है। तो निरवध्य होने के कारण प्रहलाद महाराज के उपदेश थे वो श्रेष्ठ थे, इनकी बात को काटा नहीं जा सकता था, क्योंकि भगवान की बातें कर रहे थे, बहुत उपयोगी थे। नैव गुरु अनुशिक्षितम, और ये असुर पुत्र जो हैं, जो उनके गुरु के द्वारा पढ़ाया गया था षंड और अमर्क, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, उनके उपदेशों को, उनके उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। नैव गुरु अनुशिक्षितम। तो यहां से ये प्रसंग जो है चालू होता है, ये अध्याय। प्रभुपाद बतलाते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे, और उनके उपदेश के कारण उनके जो सखा थे पाठशाला के, वो लोगों ने भी उनकी बात को स्वीकार किया, भले ही उनके गुरु जो है षंड और अमर को अलग अलग बातें बतला रहे थे। ऐसा क्यों हुआ और क्यों इतना प्रभाव हुआ प्रहलाद महाराज की बातों का? तो भागवत में ही कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्म रसायनः कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो सताम प्रसंगात, भक्तों के संग के कारण, भक्तों के संग से, कैसे भक्त? मम वीर्य संविदः, जो मेरे तत्व को जानते हैं पूरी तरह से, सम्यक विदः, ऐसे भक्तों से उनके संग के कारण क्या होता है? भगवान की जो कथा है वो हृदकर्ण रसायनः भवन्ति, वो हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन का काम करती है, बहुत ही स्वीट लगती है और ट्रांसफॉर्मेशन ला देती है, व्यक्ति में बदलाव लेते आती है। तो ये भक्त के मुख से श्रवण करने का परिणाम होता है। जैसे प्रभुपाद के मुख से हम लोग श्रवण करते हैं, अपने गुरु महाराज के मुख से श्रवण करते हैं, तो केवल कंटेंट जो है नॉलेज वाला वही नहीं आता है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है साथ में। तो ये विशेषता है। यदि किसी को केवल कंटेंट चाहिए तो फिर वो अलग कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट चाहिए तो शुद्ध भक्तों का संग हमें करना ही होगा, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हृदय को भी और कान को भी, दोनों को
प्रिय लगेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति करते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है, तो वो भगवत धाम लौट जाने में सफल हो जाएगा। ही और शी विल बिकम सक्सेसफुल। प्रहलाद महाराज के संग के कारण उनके जो सहपाठी थे वो भी वैष्णव बन गए थे, और उनको अपने तथाकथित गुरुओं की बात जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने हायर टेस्ट डेवलप कर दिया। उनके गुरु जो है उनको केवल कूटनीति, राजनीति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन ये सब बतला रहे थे। तो यहाँ से ये प्रसंग शुरू होता है। और आज हम लोगों ने देखा था कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो व्रत का नियम होता है उसमें एक नियम होता है कि दोपहर में वैष्णवों के साथ चर्चा करना नरसिंह देव भगवान के विषय में। तो इसीलिए भी ये और आवश्यक हो जाता था कि हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के दिन थोड़ी चर्चा कर लें। हालांकि आप लोग मंदिर में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो लोग नहीं जा पाएंगे तो हम लोग ऐसे चर्चा कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सरल हो गया है भगवत कथा श्रवण करना या कीर्तन करना। तो उसका लाभ उठाते हुए हम लोग भक्तों के साथ चाहे कहीं भी बैठे हैं हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। योग संख्या 2, अध्याय 8, स्कंद 7। अथाचार्य सुतस्तेषाम् बुद्धिम एकांत संस्थिताम् आलक्ष्य भी प्रस्त्वरितो राज्ञा आवेदयद यथा। तो अभी देखिए, अभी तक तो सिचुएशन ये था कि प्रहलाद महाराज ने सही से सीखा है कि नहीं अपने शिक्षकों की बात। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज के सहपाठी जो है वो भक्त बन गए, तो अथा तब क्या हुआ, आचार्य सुतः, आचार्य यानी कि शुक्राचार्य, आचार्य सुता यानी कि षंड और अमर्त उनके पुत्र, तेषाम बुद्धिम एकांत संस्थिताम, उन्होंने देखा कि तेषाम एकांत संस्थिताम बुद्धिम, ये जो असुर पुत्र थे उनकी एकांत रूप से बुद्धि जो है भगवान में लग गई थी, भक्ति में लग गई थी। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें एकांत रूप से बुद्धि लग सकती है। इसीलिए भगवान बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। तो अव्यवसायी लोग जो होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखा में विभाजित रहती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि, उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, यानी वन पॉइंटेड अटेंशन होता है। तो एकांत संस्थिताम बुद्धिम आलक्ष्य, जब उन्होंने देखा कि इन असुर पुत्रों की बुद्धि तो एकांतिक हो गई है, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग गई है, तो भीतः वो डर गए, और त्वरितः राज्ञे आवेदयत यथा, और तुरंत ही उन्होंने डर के मारे राजा से यानी हिरण्यकशिपु से इस बात को बतला दिया। तो उनको डर लग गया कि अभी हिरण्यकशिपु केवल एक प्रहलाद महाराज के भक्त न भक्त बनने से इतना क्रोधित था, तो इतने सारे असुर जब उनको पता चलेगा स्वयं इतने सारे असुर पुत्र भक्त बन गए हैं, तो वो कितना क्रोधित हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत जाके उन्होंने बतला दिया हिरण्यकशिपु को। तो ये जो पूरा अध्याय है हम लोग देखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका से। अष्टमे तीरुषा सूनुम निघ्न दैत्यो हतः स्वयं आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः। तो श्रीधर स्वामी अपने ही कारिका में बतलाते हैं कि अष्टमे यानी कि अष्टम अध्याय में अतिरुषा, बहुत ही क्रोध पूर्वक, सूनुम निघ्नन दैत्यो अतः स्वयं,
अपने पुत्र को मारने जा रहा था। कौन? हिरण्यकशिपु दैत्य। लेकिन स्वयं हतः, खुद ही मारा गया वो। आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः। आविर्भूय, और नृसिंह देव जो है आविर्भूत हो गए, और नृसिंहेन स्वयं हतः, नृसिंह देव के द्वारा वह स्वयं ही मारा गया। अपने पुत्र को वो निघ्नन, मारना चाह रहा था। सोनु निघ्नन, सोनु यानी पुत्र, लेकिन स्वयं ही नृसिंह देव के द्वारा मारा गया। स च ब्रह्मा आदि भी स्तुतः। और ये जो नृसिंह देव ने जब मारा, तो ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इसकी स्तुति हुई, इस पूरे कृत्य की स्तुति हुई। अभी देखिए श्रीधर स्वामी जो हैं, वो विशेष रूप से, देखिए नरसिंह देव के बारे में उनसे अच्छा हम लोग किससे जान सकते हैं? श्रीधर स्वामी एक विशेष महत्व रखते हैं। तो श्रीधर स्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी की टीका पे शिव जी ने स्वयं अपनी मुहर लगाई और लिखा कि अहम वेदमी शुको वेत्ति, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्री नृसिम्हा प्रसादतः। ये जो भागवत का मर्म है, अहम वेदमी, मैं जानता हूं, शुको वेत्ति, सुखदेव जानते हैं, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासदेव जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, लेकिन श्रीधरम सकलम वेत्ति, लेकिन श्रीधर जो है, श्रीधर स्वामी, ये सब कुछ जानते हैं। श्री नृसिम्हा प्रसादतः, नृसिम्ह के प्रसाद के कारण, नृसिम्ह देव की कृपा के कारण। तो श्रीधर स्वामी जो है वो नृसिम्ह देव के भक्त हैं, और नृसिम्ह देव की भक्ति के कारण उनको राधा कृष्ण की भक्ति भी समझ में आ गई। इसलिए नृसिम्ह देव भक्तों के लिए विशेष स्थान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग राधा कृष्ण के भक्त हैं तो नृसिम्ह देव से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं, नृसिम्ह देव हमारी सभी बाधाओं को दूर करते हैं इस भक्ति के मार्ग में आने वाली। तो इसीलिए बोलते हैं श्रीधर स्वामी यहाँ पे, अंतः कृपा सुधा पूर्णो बहिः क्रोधो नृकेसरी, दैतेन्द्रं मरिभावेन भजन्तं समभावयत्। तो अंतः कृपा सुधा पूर्णो, अंदर से नरसिंहदेव कैसे हैं? कृपा सुधा पूर्ण है, यानी कृपा रूपी अमृत से भरे हुए हैं नरसिंहदेव। जिनको नहीं पता नरसिंहदेव के बारे में, उनको तो देख के बाहर डर लगता है कि बहुत उग्र है नरसिंहदेव। क्यों? क्योंकि बहिः क्रोधो नृकेसरी, बाहर से बहुत क्रोध दिखाते हैं नरसिंहदेव, लेकिन अंदर से कृपा के समुद्र, कृपा रूपी अमृत के समुद्र से भरे हुए हैं। दैत्येन्द्रम हरिभावेन भजंतम समभावयत। लेकिन जो दैत्येंद्र है, यानी कि दैत्यों में इंद्र हिरण्यकशिपु, उसने हरिभावेन, शत्रु के रूप में नृसिंह देव का भजन किया। ये भगवान का भजन किया शत्रु के रूप में। तो ये चैप्टर का समरी बतलाते हैं श्रीधर स्वामी। तो हम लोग देख रहे थे दूसरा श्लोक, सुनते हैं हम लोग श्लोक नंबर 3 पे। तो ये लोग गए षंड और अमर्क हिरण्यकशिपु के पास, उनको बतलाने के लिए कि देखिए आपका पुत्र तो स्वयं बिगड़ा हुआ है और बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। उसी का वर्णन यहाँ पे है। कोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हन्तुम मनोदधे, क्षिप्त्वा परुषया वाच प्रहरादम अतदर्हणम। तो कोपावेश चलत गात्रः, जब इन्होंने बतलाया चंड और अमर्क ने, तो देखिए आपका पुत्र जो है वो स्वयं तो बिगड़ा हुआ है और बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। तो कोप के आवेश में
चलत गात्रः, उनका पूरा शरीर हिरण्यकशिपु का कांपने लगा। और पुत्रम हंतुम मनः दधे, अपने पुत्र को मारने के लिए उसने मन में विचार कर लिया कि अब इसको मारना ही पड़ेगा। क्षिप्त्वा परुषया वाचा, और उसने डांटते हुए बहुत ही परुष, परुष यानी बहुत कठोर, कड़वा। तो परुष, परुषया वाचा, बहुत ही कठोर शब्दों में उसने प्रहलाद महाराज को डांटना शुरू कर दिया। प्रहलादम अतत् अर्हणम, यहाँ पे प्रहलाद महाराज के लिए विशेषण का प्रयोग हो रहा है। अतत् अर्हणम, तत् यानी कि वह, अर्हणम योग्य, उस डांट के योग्य। तत् अर्हणम मतलब उस डांट के योग्य, उस डांट के लिए एलिजिबल। और अतत् अर्हणम यानी कि उस डांट के लिए नॉन एलिजिबल, उस डांट के लिए अयोग्य। ये जो छोटे से बालक प्रहलाद महाराज थे, उस डांट के लिए योग्य नहीं थे, ये डांट उनके लिए उचित नहीं था। ऐसे प्रहलाद महाराज को उसने डांटना शुरू कर दिया। आहे क्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा, आहा ईक्षमाणः पापेन, अपने पापों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण वो क्या करने लगा। तिरक्ष तिरश्चीनेन चक्षुषा, तिरछी आंखों से, ईक्षमाणः, क्रोध पूर्वक वह देखने लगा प्रहलाद महाराज को। तीखी आंखों से, तिरछी आंखों से देखने लगा, टेढ़ी आंखों से। और आहा, और बोलने लगा। प्रश्रयावन प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिम् अवस्थितम्, सर्पः पदाहत इव श्वसन प्रकृतिदारुणः। तो प्रहलाद महाराज के लिए और भी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पहला, प्रश्रय अवनतम। तो प्रश्रय अवनतम, बहुत ही विनम्रता से अवनत थे वो, सर झुकाए हुए थे। दांतम, अपने इंद्रियों को उन्होंने संयमित किया हुआ था, संयम से अपने इंद्रियों को रखते थे। बद्धांजलिम, हाथ उनके जोड़े हुए थे। अवस्थितम, इस प्रकार वे अवस्थित थे। लेकिन हिरण्यकशिपु की क्या स्थिति थी। बोलती पदाहत सर्प इव, पद आहत यानी पैरों से जो कुचला हुआ सांप है उसके जैसी हिरण्यकशिपु की स्थिति थी। पैरों से कुचला हुआ सांप की विशेषता ये होती है कि सांप जो होता है उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो पैरों से कुचला हुआ सांप जो है वो निश्चित रूप से बदला लेता है। तो पद आहत सर्प इवह, श्वसन, वो सांस ले रहा था, जोर जोर से फुफकार मार रहा था, जैसे कि एक कुचला हुआ सांप होता है। प्रकृति दारुण, क्यों, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत ही दारुण था, बहुत ही दुष्ट था, उसका स्वभाव ही बहुत दुष्ट था। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतलाते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार करता था, तो उसका क्या परिणाम होता था। जैसे हम लोग कभी कभार वैष्णवों के साथ गलती से या जानबूझकर जब दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, वो भागवतम में ही बतलाया गया है 10वें स्कंद में कहा गया है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च, हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। तो जब पुंसः यानी कि मनुष्य जो है, जब वो महद अतिक्रम करता है, महत यानी कि वैष्णवों के साथ, महात्माओं के साथ अतिक्रम करता है, दुर्व्यवहार करता है,
तो सर्वाणी श्रेयांसी हंति, वो अपने सभी सौभाग्यों को नष्ट कर देता है। जैसे कि आयु, उसकी आयु कम हो जाती है। श्रियम, उसका ऐश्वर्य कम हो जाता है। यशः, यानी उसका यश यानी कि फेम कम हो जाता है। धर्मम, धर्म उसका कम हो जाता है। लोकान आशीष, लोकान यानी कि उसके लोक में जो भी उसकी संपत्तियां रहती हैं वो भी कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और आशीष, सभी आशीर्वाद जो उसके ऊपर बने रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। श्रेयांसी, सर्वाणी श्रेयांसी हंति, सभी प्रकार के श्रेय जो हैं उसके नष्ट हो जाते हैं महद अतिक्रम करने से, वैष्णवों का अपराध करने से। हंति निंदति वै द्वेष्टि, कुन्ती निन्दति वैष्णवान्नाभिनन्दति, इष्टमूलमभिनन्दति क्रुध्यते नो जायते हर्षम, दर्शने पतनानि षट्। तो पतनानि षट्, 6 प्रकार के प्रमुख अपराध जो हैं, जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं। पहला हंति, हंति यानी मारना, फिजिकली मारना, जैसे मारना। निंदति, निंदा करना, वैष्णव निंदा, ये सबसे सिंपल है। वै द्वेष्टि, द्वेष करना, एक वैष्णव को देखकर द्वेष करना। तीसरा वै द्वेष्टि। वैष्णवान ना अभिनंदति, अभिनंदन नहीं करना, जब भी कोई वैष्णव मिले तो उसका अभिनंदन नहीं करना, ग्रीटिंग नहीं करना उसको। क्रुध्यते, वैष्णवों पे क्रोध करना, ये भी हो सकता है, पॉसिबल। नो जायते हर्षम दर्शने, दर्शने हर्षम न जायते, दर्शन होने पे हर्षित नहीं होना। प्रसन्नता एक अलग चीज होती है, हर्षित होना। दर्शन होने से हर्षित होना चाहिए मन, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति मिल रहा है हमसे, जो कि ब्रह्मांड में बहुत ही रेयर कैटेगरी है। तो ये जो है पतनानि षट, 6 प्रकार के पतन होते हैं इससे, 6 प्रकार के अपराध होते हैं। अपराधों से क्या होता है? आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं। अभी देखिए, हिरण्यकशिपु इस अवस्था में था जिसको नारद मुनि बतला रहे हैं किस अवस्था में था। हिरण्यकशिपु अभी क्या बोलेगा वो देखते हैं। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच, हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुलभेदक राधमा, स्तब्धम मच्छासनोद्वृत्तम, नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्। तो श्री हिरण्यकशिपु ने बोला, हे दुर्विनीत, दुर्विनीत यानी कि जो विनीत नहीं है, धृष्ट है। धृष्ट मतलब बहुत अकड़ू। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, अरे मंदात्मन, अरे मूर्ख, कुल भेद कर, हे कुल को भेदने वाले, परिवार फोड़ने वाले, घर फोड़ू। अधम, अरे अधम। स्तब्धम, बहुत ही जिद्दी हो तुम। मत शासन उद्वृत्तम, मेरे शासन, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके तुमने ये अच्छा नहीं किया। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अद्य त्वाम यमक्षयम नेष्ये, आज मैं तुमको यमक्षयम, यमराज के पास भेज दूंगा, यानी मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने बोला, बहुत भर्त्सना की। ऐसे
कठोर शब्दों से प्रहलाद महाराज को डांटा डपटा। तो ऐसे बोलकर हिरण्यकशिपु ने फर्दर बोला, क्रुध्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरः तस्य मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यगः। हिरण्यकशिपु अपने बारे में अपना ग्लोरिफिकेशन करते हुए बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हो प्रहलाद, यस्य कंपन्ते त्रयः लोकाः सह ईश्वरः, जिनके कांपने से, यस्य कंपन्ते, जिसके, यस्य क्रुद्धस्य, जिसके क्रोधित होने से, त्रयः लोकाः सह ईश्वरः कंपन्ते, तीनों लोग अपने अपने ईश्वरों के साथ, अपने अपने राजाओं के साथ या कंट्रोलर्स के साथ कांपने लगते हैं। जिनके क्रोधित होने से, वो मैं हूं, यानी मेरे क्रोधित होने से ऐसा होता है। तस्य में अभीतवत, वैसे मेरे सामने तुम इस प्रकार अभीतवत, निर्भीक होकर, बिना डरे, शासनम, मूढ़ मूढ़ शासनम, किम बलो, किम बलः अत्यगः, तो इतने तुम किसके बल से, हरे कृष्णा, तो हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि तुम किसके बल से इतने निर्भीक हो गए हो, कि जब मैं ऐसा हूं कि मेरे क्रोध से सभी देवता लोग तक कांपते हैं, तुमको इतना बल कहाँ से मिल गया है, बलः अत्यगः, तुम्हारे पास इतना बल कहाँ से आ गया है कि तुम ऐसे अभीतवत, ऐसे निर्भीक हो गए हो और धृष्ट हो गए हो, अकड़ गए हो। तो प्रभुपाद बतलाते हैं कि हिरण्यकशिपु भी आश्चर्यचकित था, इतने बड़े बड़े लोग जब मेरे सामने डरते हैं, तो ये छोटा सा बच्चा, इसमें ऐसा कौन सा शक्ति है जिसके कारण ये ऐसे खड़ा है बिना डरे, निर्भय होकर, कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, बेसिकली प्रश्न पूछने का ये मंतव्य था। प्रहलाद महाराज देखिए फिर से उत्तर दे रहे हैं हिरण्यकशिपु को। श्री प्रहलाद उवाच, न केवलं मे भवतश्च राजन्, स वै बलं बलिनां चापरेषाम्, परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। तो श्री प्रहलाद ने बोला, न केवलम में भवतश्च राजन, कि केवलम में न, केवल मैं ही नहीं, हे राजन, भवतः च, आप भी, आपका भी, केवल मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी, बलम, जो बल है, और केवल हम ही लोग दोनों का नहीं, च अपरेशान बली नाम वही, और बाकी जो बलशाली लोग हैं उनका भी बल जो है, परे अवरे अमी स्थिर जंगमा ये, और केवल बाकी बलशाली लोग ही नहीं, जितने स्थिर और जंगम जीव हैं, स्थावर और जंगम, मूवेबल एंड इमूवेबल जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, ब्रह्मा आदयः येन वशम प्रणीतः, यहां तक कि ब्रह्मा आदि भी जिनके वश में आ जाते हैं। कंटिन्यू करेंगे प्रहलाद महाराज। तो ऐसे ब्रह्मा आदि भी जिनके बल के नियंत्रण में आ जाते हैं, स ईश्वर काल उरुक्रमोसा,
गोजः सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। प्रहलाद महाराज देखिए फिर निर्भीक होके बोलते हैं कि स ईश्वर, कि मैं जिनके बल से, मेरा बल क्या, आपका भी बल और सभी जितने बाकी चर अचर जीव हैं उनका भी बल किससे मिल रहा है? स ईश्वर कालः उरुक्रमः। ये जो काल रूपी जो भगवान है, ईश्वर हैं, उरुक्रम जो हैं, इनके क्रम, इनके कार्य असाधारण होते हैं। असौ, वे ही जो हैं, ओजः सह सत्व बल इंद्रिय आत्मा सह एव विश्वम, वही जो भगवान हैं, परमः स्वशक्ति भी सृजति अवति अत्ति गुणत्रय ईशः। वे ही जो है त्रय गुण ईशः, तीनों गुणों के ईश्वर हैं, और उन्हीं से इस पूरे जगत की सृष्टि होती है। सृजति, अवति यानी कि पालन होता है, और अति यानी कि संहार होता है। तो यही भगवान जो है, उन्हीं की शक्ति से सभी लोग संचालित होते हैं। सृजन, पालन और संहार उन्हीं की शक्ति से होता है। केवल मैं ही नहीं, सभी लोग इनकी शक्ति के द्वारा नियंत्रित हैं। जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः। ऋते जितात् आत्मनौ उत्पथे स्थितात् तद्धीयनन्तस्य महत्समर्हणम्। तो प्रहलाद महाराज अभी आगे बोलते हैं कि जही असुरम भावम इमम त्वम आत्मनः। देखिए, इतनी भयानक परिस्थिति में भी प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि देखो, त्वम, आप जो है पिताजी, आत्मनः यानी अपना, आसुरम भावम इमम, ये जो अपना आसुरी भाव है कि मैं कंट्रोलर हूं, इसको आप जही यानी त्याग दीजिए। समम मनः धत्स्वः, अपना मन को, अपने मन को आप समान बनाइए। संति विद्विषः ऋते अजितात् आत्मनः उत्पथे उत्पथे स्थितात्। तो बोलते हैं ऋते अजितात् आत्मनः, अजित आत्मा यानी जिसका मन जो है अजित यानी कि जीता हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो यही होता है, ये मन ही होता है। तो ये अनकंट्रोल्ड माइंड जो है, यही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। उत्पथे स्थितार्थ, और ये जो मन है ये क्या करता है? अनियंत्रित ये उत्पथ में स्थित हो जाता है, यानी कि कुमार्ग पर स्थित हो जाता है। तत् ही अनंतस्य महत् समर्हणम। तो जो व्यक्ति अपने मन को समभाव से कर लेता है और बाकी लोगों को भी समता के पद पर देखता है, तत् ही अनंतस्य महत् समर्पणम, वही अनंत का यानी भगवान का सर्वश्रेष्ठ पूजा कर पाता है। तो ऐसे करके प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं हिरण्यकशिपु को। और इतने ही पे रुकते नहीं है प्रहलाद महाराज, आगे फर्दर बतलाते हैं। दस्यून पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश।
जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधु स्वमोह प्रभवाः कुतः परे। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि दस्यून पुरा षण न विजित्य लुम्पतः मन्यन्ते एके स्वजिता दिशो दशः। पूरा प्रारंभ में ऐसे बहुत सारे मूढ़ व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने षण दस्युन ना विजित्य, जिन्होंने 6 दस्युओं को, 6 लुटेरों को नहीं जीता है। और बिना जीते वे क्या करते हैं, ये जो डकैत होते हैं, दस्यु होते हैं, लुटेरे होते हैं, समस्य देही नाम, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं जिन्होंने इंद्रियों पे जीत नहीं प्राप्त की है और इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसे लोग इनको बिना जीते हुए ऐसा सोचते हैं कि जितात् मनो यस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कुतः परे, कि मैंने जो है स्वजिता दश दिशा, मैंने 10 दिशाओं पे जीत प्राप्त कर ली है, लेकिन इन्होंने 6 शत्रुओं को नहीं जीता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये लोग के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं, और ये जो शत्रुत्व की कल्पना होती है ये मूर्खतावश ये लोग कर लेते हैं। तो 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 इंद्रियों से भी संबंध हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रभुपाद बतला रहे हैं, दोनों चीज प्रभुपाद बतला रहे हैं। तो मना षष्ठानी इंद्रियाणी, ये 6 इंद्रियां होती हैं हमारी, जिसमें सबसे राजा कौन होता है, मन राजा होता है। ये जो स्थूल 5 इंद्रियां होती हैं उनका राजा मन होता है। अभी हिरण्यकशिपु जो है पहले से ही क्रोधित थे, और जब प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा बोला तो हिरण्यकशिपु की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो श्लोक संख्या 11 में देखते हैं। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तम त्वं मर्तुकामो, व्यक्तम त्वं मर्तुकामोऽसि योति मात्रम विकथसे मुमूर्षूणाम हि मंदात्मन् ननु स्युर्विक्लवा गिरः। तो श्री हिरण्यकशिपु वाचा, हिरण्यकशिपु बोलते हैं व्यक्तम, व्यक्तम त्वम मर्तु कामः असि, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, व्यक्त हो चुका है कि तुम जो है तुम मर्तु कामा हो, तुम मरने के इच्छा से यहाँ पे आए हो। क्यों, यह अति मात्रम विकट से, तुम इतना बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो, इतनी ऊंची ऊंची बात बोल रहे हो तुम, जैसे कि लग रहा है कि तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तुम्हारे पिता ने नहीं जीती है, इसीलिए अति मात्रम, अतिशय बोल रहे हो तुम तो। मुमूर्षु नाम ही मंदात्मन, तो जो मुमूर्षु होते हैं यानी तुरंत ही जो इनका मृत्यु निकट होता है, ऐसे व्यक्तियों लोगों का, हे मंदात्मन, हे मूर्ख, ननु स्युः विक्लवा गिरह, ऐसे लोगों की जो गिरा यानी कि जो शब्द होते हैं वो विकल्प हो जाते हैं, विकलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसा होता है, तो ऐसा ही हिरण्यकशिपु यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उटपटांग बातें तुम कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम मरतु काम हो, तुम मरने के लिए बिल्कुल रेडी हो लगता है आज।
यहाँ पे प्रभुपाद बतलाते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो असुर था, लेकिन उनको यहाँ पे हमेशा श्री हिरण्यकशिपु वाचा ऐसे करके बताया जा रहा है। उसका रीजन बतलाते हैं। उसका कारण यह है कि प्रहलाद महाराज जैसा व्यक्ति, भक्त जो है, महाभागवत भक्त, उनका पुत्र था। तो 12 महाजन में एक प्रहलाद महाराज भी आते हैं। द्वादश महाजन में प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सकीर वयम। तो स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सकीर वयम। ये द्वादश महाजन है ये। प्रहलाद महाराज तो महाजन है। हिरण्यकशिपु फर्दर बोलते हैं, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तो देखिए हिरण्यकशिपु कितनी कंटेम्प्ट के साथ, कितने मैल इंटेंशन के साथ, कितने दुर्भावना के साथ प्रहलाद महाराज को बोलते हैं यह त्वया मंद भाग्य उक्तः, कि हे मंदभागी, यह त्वया उक्तः, जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि मद अन्य जगदीश्वर, कि मेरे से अलग भी, मेरे से सेपरेट भी कोई जगदीश्वर है, ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। वह असौ यदि सह सर्वत्र, कहाँ है वो? वह असौ, बताओ तो जरा कहाँ पे वो है? यदि सह सर्वत्र, यदि वो सब जगह पे है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो वह इस स्तंभ में, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि तुम जब बोल रहे हो कि सब जगह है तुम्हारा भगवान, तो वो खंभे में क्यों नहीं दिख रहे हैं? दो तो कारण हो गया ना। हाँ, दो कारण हो गया। तो हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु विष्णु विष्णु बोलते रहते थे, इसीलिए भक्त हो गए प्रहलाद महाराज। तो बोलते नहीं रहते थे, उनके मन में ये हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, उस समय जब ये नारद मैंने मुनि, ध्यान पर्वत तो था मुनि, विष्णु भगवान का, नहीं हाँ, ध्यान विष्णु जी का विष्णु था उस भगवान। समय। हाँ, भले ही इसीलिए क्रोध में उनका था, पुत्र जल्लाहट भी, में था, लेकिन ध्यान पूरा विष्णु जी पे था। हाँ, इसीलिए उनका पुत्र ना विष्णु भक्त बने। यस। अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना 2-3 दिन पहले कि वो हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु जो है विष्णु को ढूंढने लगा, तो वो विष्णु भगवान सोचे कि ये तो उत्पात ही कर रहा है, मैं इसके मनी में घुस जाता हूँ, ये बाहर तरफ जो है नहीं घुस, इसके उसी में घुस जाता है, तो फिर वो ढूंढ नहीं पाता है। 2-3 दिन पहले पढ़े ना हम लोग। ये भी अच्छा पॉइंट है। राइट। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि असौ यदि स सर्वत्र, यदि वो सब जगह हैं, तो स्तंभे कस्मात न दृश्यते, तो स्तंभ में, खंभे में क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो कैसे नहीं दिख रहे हैं? कस्मात, कैसे नहीं दिखते हैं? तो अभी हिरण्यकशिपु फर्दर क्रोध में आके बोलते हैं, सोहम विकथमानस्य शिरः कायाधरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्। तो बोल रहे हैं कि विकथ मानस्य, ऐसे फालतू की उल जलूल बोलने वाले व्यक्ति का मैं क्या करूंगा? अहम सह शिरः, वह सिर जो है, कायात ते कायात हरामी, मैं तुम्हारी काया से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे सर को छिन्न भिन्न कर दूंगा, अलग कर दूंगा, छिन्न कर दूंगा। अद्य हरि ही, आज जो है ये जो हरि हैं, यह ते शरणम ईप्सितम,
जो जिनकी तुम हमेशा शरण लेते रहते हो, जिनके शरणागत हो तुम, वे हरि ते गोपायेत, तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं, चलो आज मैं देखता हूं। ऐसे करके हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। एवं दुरुक्तैर्मुहुर् एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्दयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभं तदा तताडाति बलः स्वमुष्टिना। एवं दुरुक्तैर मुहुर अर्दयन रुषा। एवं दुरुक्तय मुहुर अर्दयन, इस प्रकार दुरुक्तियों के द्वारा, कटु वचनों के द्वारा बार बार अर्दयन, अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को, सुतम अर्दयन, प्रताड़ित कर कर, रुषा, बहुत ही क्रोध पूर्वक इन्होंने प्रहलाद महाराज को, जो कि महाभागवत थे, इस हिरण्यकशिपु ने खड्गम प्रगृह्य, अपने खड्ग को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उत्पतितः वर आसनात्, अपने उच्च सिंहासन से उठ गया। दोनों नरसिंहदेव के फोटो में देखते हैं कि कितना ऊंचा सिंहासन था हिरण्यकशिपु का, क्योंकि बाद में नरसिंहदेव वहां बैठते हैं, तो वो पिक्चर हम लोग देखते हैं। और स्तंभम तताड़ अति बलः स्वमुष्टिना, और उसने स्तंभम तताड़, स्तंभ को, स्तंभ पे ताड़न किया, स्तंभ पे वार किया। कैसे? अति बलः स्वमुष्टिना, बहुत ही शक्तिशाली अपनी मुट्ठी के द्वारा उसने खंभे पे प्रहार किया। और तब क्या होता है? तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णयोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामात्ययमङ्गमेनिरे। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि हे अंग, हे पुत्र, हे राजा युधिष्ठिर, तदा एव, ठीक उसी समय जब उसने मुट्ठी से ऐसे प्रहार किया, तो मुट्ठी से मारा उसने हिरण्यकशिपु ने, तस्मिन अति भीषण नीनद बभूव, उस खंभे के अंदर से बहुत ही भयानक ध्वनि जो है वो प्रकट हुई, ध्वनि निकली बहुत ही भयानक। ये न अंड कटाहम, इस ध्वनि के कारण क्या हुआ कि ये जो ब्रह्मांड है उसका जो आवरण है, जो कोश है, ऐसा लगा कि अस्फुटत, कि वो चटक रहा है, उसमें दरारें आ रही है, उसमें क्रैक पड़ रहे हैं, और ऐसा लगा इस ध्वनि को सुनकर। यम वै स्वधिष्ण्य उपगतम तू अज आदयः, तो ये आवाज इतनी तेज थी कि स्वधिष्ण्य उपगतम, अपने अपने घर में जब अज आदया, ब्रह्मा आदि देवतागण जब थे, तो श्रुत्वा, इस आवाज को, इस ध्वनि को सुनकर, स्वधाम अत्ययम, अत्यय यानी कि विनाश होना, उनको ऐसा लगा कि उनका स्वधाम जो है वो नष्ट हो जाएगा, आज उसके नाश का समय आ चुका है, ऐसा लगा उनको। तो कब हुआ होगा ये? आज ही के दिन शाम को हुआ होगा, जब नृसिंहदेव प्रकट हो रहे हैं। स विक्रमन पुत्र वधे सुरोजसा
निशम्य निह्रादमपूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपः। सह विक्रमन् पुत्रवध इप्सुः। सह पुत्रवध इप्सुः, पुत्रवध का अभिलाषा करने वाला वह हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? विक्रमन, अपने जब शौर्य को इस प्रकार दिखला रहा था, इस प्रकार मुट्ठी से वार कर रहा था, वो जैसा और बलपूर्वक जब अपने विक्रम को, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, निशम्य निहरादम अपूर्वम अद्भुतम, उसने जब इस अपूर्व यानी पहले कभी जब ऐसा ध्वनि उसको सुनाई नहीं दिया था आज तक, और अद्भुत ऐसी ध्वनि, भयानक ध्वनि निहराद को सुनकर अंतः सभायाम न ददर्श तत्पदम, सभी लोगों ने, जितने भी सुर अरि यूथपा, सुर अरि यानी कि असुर, यूथ यानी कि ग्रुप्स, झुंड, पा यानी कि नेता, तो ये जो असुरों के झुंडों के जो नेता थे, सेना नायक इत्यादि थे, बाकी लोग भी न ददर्श तत्पदम, उस ध्वनि के स्रोत को नहीं ढूंढ पाए। और ये न वित, किसको नहीं ढूंढ पाए? ये न वित ततत्रसु, जिसके कारण वो लोग डरे हुए थे, उस ध्वनि के स्रोत को नहीं ढूंढ पाए। उनको समझ में नहीं आया कि कहां से ये ध्वनि आ रहा है। और अभी नृसिंहदेव का प्राकट्य वाला श्लोक जो है बहुत ही सुंदर ढंग से 17 नंबर का श्लोक है, अष्टम अध्याय के 7वें स्कंद के। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यद्भूतरूपमद्भु यत् अदृश्यतात् यद्भूतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् यद्भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था न सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बात पर। ओके। तो यहाँ पे सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अभी भगवान यहाँ से क्यों प्रकट किए गए थे, क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था? बोले तो खम्बा में भी भगवान है। हाँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला था कि भगवान सब जगह है। और सब जैसा कि जगह श्रीधर स्वामी भी टीका में बताया कि हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि खंबे में, प्रहलाद महाराज देख रहे थे उधर, और हिरण्यकशिपु ने पूछा खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने निज भृत्य, अपने
पर्सनल सर्वेंट के द्वारा जो बोला गया है, अपने दास के द्वारा जो बोला गया है शब्द भाषितम सत्यम विधातुम, उसको सच करने के लिए। तो कई बार होता है कि भक्त लोग कुछ बोल देते हैं, शुद्ध भक्त लोग, तो भगवान उसको सच कर देते हैं। तो भक्तों का बोला हुआ सच कर देते हैं। हो सकता है कि वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट हो या पहले के नियमों के अगेंस्ट हो, लेकिन भक्त चूंकि शुद्ध भक्त बोल देता है तो वो सच हो जाता है। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही कुछ बोला था जप के संबंध में, आचार नियमों के पालन के संबंध में, कि इसी जन्म में व्यक्ति जो है वो लोग धाम जा सकता है, तो भगवान उसको भी सच कर देंगे। तो ठीक है, भगवान का ये वचन है कि अपने भृत्यों के वचन को वो सत्य कर देते हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। क्या था निज भृत्य भाषितम की व्याप्तिम, सभी जगह उपस्थित है, अखिलेषु भूतेषु, भगवान जो है सभी जीवों और सभी तत्वों के बीच में, भूत यानी तत्व भी होता है और भूत यानी जीव भी होता है। पंच महाभूत बोलते हैं जबकि वो तत्व है। तो सभी भूतों के बीच में, सभी तत्वों के बीच में भी भगवान है। अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन, भगवान दिखाई पड़े अदृश्यता, कैसे रूप में? अति अद्भुत रूप में धारण किए हुए थे वो। कहाँ दिखाई दिए भगवान? सभायाम स्तंभे, सभा के भीतर जो स्तंभ था, खंभा था, उसमें भगवान दिखाई दिए अति अद्भुत रूप में। न मृगम न मानुषम, क्या अद्भुत रूप था? न मृग थे यानी न पशु थे और न मनुष्य थे। ये नृसिंहदेव का अद्भुत रूप था। किसी को समझ ही भी नहीं आया कि ये देवता है या सिंह है या मनुष्य है। तो देखिए प्रभुपाद भी यहीं पे बतलाते हैं कि भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो जैसे कि मानो कह रहे हो प्रोत्साहित करने के लिए अपने भक्तों की, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये कितना अच्छा ये लाइन है, मानो कह रहे हो भगवान की तुम चिंतित मत हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो इस प्रकार नृसिंहदेव प्रकट हुए इसी दिन, आज के दिन संध्या के समय, जिस समय आप लोग अभिषेक कीजिएगा या ऑफरिंग कीजिएगा नरसिंहदेव को, तो आज ही के दिन नरसिंहदेव इस प्रकार प्रकट हुए। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। तो ये हमने देखा श्लोक संख्या। श्रीधर स्वामी बोलते हैं अपनी टीका में कि भगवान तदा स्तंभम विदार्य अदृश्यत, कि भगवान ने तब क्या किया कि स्तंभ को, खंभे को तोड़कर, विदारण करके, विदीर्ण करके, अदृश्यता यानी कि दृश्य बभुआ, दृष्टिगोचर हो गए। किमर्थम, क्यों हुए? निज भृत्येन प्रहलादेन यद भाषितम, अपने भृत्य प्रहलाद के द्वारा जो भाषित था, जो बोला गया था, क्या बोला गया था? दृश्यता, कि भगवान यहां भी हैं। तत्सत्यम विधातुम कर्तुम, उसको सत्य करने के लिए, तथा अखिलेशु भूतेषु आत्मनो व्याप्तिम च, तो दोनों कारण हैं। एक तो प्रहलाद महाराज ने बोला था कि हाँ यहां भी है, और दूसरा बोला कि हर तत्व में भगवान व्याप्त हैं। च सत्याम कर्तुम स्तंभे अदृश्यता, उसको सच करने के लिए भगवान खंभे के अंदर दिखने लगे। तत्किमर्थम, क्यों, किस कारण से? भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वथ महत्सु च भगवान आस्ते, भौतिकेषु च भावेषु भूतेषु अथ महत्सु च, कि भगवान जो है सभी भौतिक जगत में कण कण में विद्यमान है। इति तेन एव भृत्येन यद भाषितम तत् सत्यम कर्तुम, इस प्रकार अपने भृत्य के द्वारा जो बोला गया था उसको सच करने के लिए। तथा अद्भुतम दैत्य घातकम अति घोरम रूपम उद्वहन दधत, और कैसा रूप लिए?
अद्भुतम, अद्भुत रूप धारण किए, दैत्य घातकम, दैत्य को मारने वाला। हम लोग को पता है इसी रूप के माध्यम से वो हिरण्यकशिपु को मारेंगे। अति घोरम रूपम उद्वहन, अति घोर रूप उद्वहन यानी दधन, दधत यानी कि धारण किए। तत् किमर्थम, किस कारण से ऐसा रूप धारण किए? देखिए एक और मीनिंग इसका बतला रहे हैं, निज भृत्य भाषितम। अभी निज भृत्य यहाँ पे कौन है? सनक आदि भी। ये जो चतुष कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, उनके द्वारा शापान नंत शापानंतरम, शाप जो उन्होंने दिया था, अनुतप्तैर भाषितम, उनके द्वारा जो बोला गया था, क्या बोला गया था? यत त्रिभिर जन्म भी शाप मोक्षो भवतु इति तत्सत्यम कर्तुम, कि तुम 3 जन्मों तक तुम लोग को जन्म लेना पड़ेगा और तब तुम लोग का मोक्ष होगा। अभी देखिए ये दूसरा मीनिंग बतलाएं, सनत कुमार, सनक आदि का वचन को सत्य करने के लिए। तीसरा मीनिंग बतलाते हैं, तथा अति अद्भुतम रूपम ब्रह्मा सृष्टौ अदृष्टम अश्रुतम च रूपम उद्वहन। तो अद्भुत रूप जो है, ब्रह्म सृष्टौ अदृष्टम, ब्रह्मा की सृष्टि में जो कभी न देखा गया था और न सुना गया था, वैसा रूप धारण किया नरसिंहदेव ने। दधत किम तत्किमर्थम, क्यों ऐसा रूप धारण किया? निज भृत्यै सनकादिभिः शापानंतरम अनुतप्तैर भाषितम यत् त्रिभिर्जन्मभिः शाप मोक्षो भवतु इति तत्सत्यम कर्तुम। ये तो हमने देख लिया। तच्च न मृगाकारम न च मनुष्याकारम उद्वहन सभायाम मध्ये अदृश्यत, न पशु रूप का था न मनुष्याकार था ये, और इस ऐसा रूप सभा में, सभा के मध्य में दिखाई दिया। तत्किमर्थम, ऐसा रूप क्यों धारण किया? निज भृत्येन हिरण्यकशिपुना ब्रह्मांडम प्रति यद भाषितम, क्योंकि उनका जो भृत्य था, कौन उनका भृत्य था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जो उनका दास था, जय विजय में से एक जय था शायद, उसने ब्रह्मा को बोला था, क्या बोला था ब्रह्मा जी को? भूतेभ्यः तु अद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत मम प्रभो। हे ब्रह्मा जी, हे प्रभो, मम मृत्यु मा भूत, मेरी मृत्यु नहीं हो। किससे? त्वद विशिष्टेभ्यो भूतेभ्य, आपके द्वारा जो विसर्ग होता है, आपके द्वारा जो सृष्टि होती है, उसमें से जो जीव प्रकट होते हैं, उनके द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, ये भी उन्होंने बोला था। तथा साथ में ये भी बोला था हिरण्यकशिपु ने, ना अंतर ना बहि, ना अंदर ना बाहर, इति ना नरैर ना मृगैरपि, ना मनुष्य ना पशु के द्वारा, इति च ब्रह्मणा च निज भृत्येन तथा तथास्तु इति यद भाषितम। तो चौथा कारण बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भी, जो कि भगवान के निज भृत्य हैं, उन्होंने भी बोला तथास्तु। अब ये जब तथास्तु बोल दिया तो ब्रह्मा जी के द्वारा भाषितम जो बोला गया, तद उभयोर वाक्यम सत्यम कर्तुम, तो हिरण्यकशिपु का भी जो भाषितम है और ब्रह्मा जी का जो भाषितम है, उसको भी सच करने के लिए। तो इसीलिए ना तद ब्रह्म शिष्टम भूतम, इसीलिए ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि नहीं हुई, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसा बोला था। और ब्रह्मा जी ने जब तथास्तु बोला, इसीलिए ना च नरो वा मृगो वा, न नर थे न पशु थे, न च सभा गृहस्यांतः, न अंदर में न बाहर में, न च प्रांगण वद बहिः, और न ही प्रांगण में यानी बाहर में,
एवं ताभ्याम यद भाषितम तत् सत्यम कर्तुम, दोनों के द्वारा जो बोला गया था उसको सच करने के लिए भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। यच्च हिरण्यकशिपुना भाषितम नूनम एतद विरोधेना मृत्योर्मे भविता इति अकुतश्चिद भयो मरह इति च। तो हिरण्यकशिपु ने बोला नूनम एतद विरोधेना मृत्युर्मे भविता, यच्च नारदेन, अभी पांचवा कारण बतला रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने बोला था, नारद के द्वारा बोला गया था, जो कि निज भृत्य थे भगवान के, भाषितम इंद्रम प्रति, इंद्र को नारद जी ने बोला था, अयम महाम त्वया संस्थाम न प्राप्स्यति अनंतानुचरः इति अनेन स्वभक्त पक्षपातित्वम च यद भाषितम तच्च सत्यम कर्तुम तथा अदृश्यत। तो इंद्र जी को क्या बोला था कि अयम महान त्वया संस्थाम न प्राप्स्यति अनंत अनुचरः इति अनेन स्वभक्त पक्षपातित्वम। तो ये पांचवा रीजन नारद मुनि ने इंद्र को जो बतलाया, उसके कारण भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचवा रीजन क्या था प्रभु जी? अभी क्या पांचवा बोला? रीजन मुझे भी समझ में नहीं आया माता जी, लेकिन पांचवा रीजन हरे इंद्र को नारद मुनि ने बोला था, देखेंगे बाद में इसको क्या है ये। चकारात निज भाषितम च किम तत् कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। एक और छठा कारण बता रहे हैं, निज भाषितम, अभी तो निज भृत्य भाषितम है और भगवान का निज भाषितम भी है, क्या कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति, कि मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश ही नहीं होता है। और भगवान ये भी बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात इत्यादि तच्च सत्यम कर्तुम अदृश्यत इति द्रष्टव्यम अलम अति विस्तरेण। तो देखिए बोलते हैं कि छठा कारण यह है कि भगवान स्वयं बोलते हैं निज भाषितम, अपने द्वारा बोला गया वाक्य, कि कौनते तुम ये तुम घोषणा कर दो कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से सम्यक रूप से उद्धार कर देता हूं। इसीलिए तच्च सत्यम कर्तुम, इसीलिए इसको भी सच करने के लिए अदृश्यता, भगवान इस प्रकार द्रष्टव्य हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। और लास्ट में देखिए श्रीधर स्वामी बोलते हैं अलम अति विस्तरेण, बस बहुत हो गया। तो ऐसे करके श्रीधर स्वामी इसकी व्याख्या यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम का इतना सारा मीनिंग जो है श्रीधर स्वामी बतलाते हैं। नारद मुनि ये बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इंद्र जब उसको मारने जा रहे थे, हिरण्यकशिपु को मारना चाह रहे थे, तो नारद मुनि ने इंद्र को बोला कि देखो ये जो व्यक्ति है त्वया संस्थाम न प्राप्स्यति, ये तुम्हारे द्वारा इसका कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। क्यों? ये अनंत अनुचरः, ये अनंत का अनुचर है, ये भगवान का अनुचर है। क्यों? भगवान का दास है ये, जय विजय है ये। इति अनेन स्वभक्त पक्षपातित्वम, तो नारद मुनि ने भी जब बोला था कि ये अनंत के द्वारा ही मारा जाएगा, अनंत का ही ये, अनंत ही इसकी सम्यक रूप से इसको स्थित करेंगे, इसका ठिकाने लगाएंगे, तो इसीलिए नारद मुनि का बात रखने के लिए यहाँ पे नृसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो नरसिंहदेव के अष्टोत्तर शत नाम। ओम नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः उग्र सिंहो महादेवः स्तंभजश्चोग्रलोचनः सिंहो महादेवा संभाजा सपूर्वा रौद्र सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः।
हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः। पञ्चाननः परं ब्रह्म चाघोर घोर विक्रमः। ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालस्महाप्रभुः। निटिलाक्षः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्यः प्रतापनः। महादंष्ट्रायुधः प्रज्ञः चण्डकोऽपि सदाशिवः। हिरण्याकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः। गुणभद्रो महाभद्रो बलभद्रः सुभद्रकः। करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्तृकः। शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः। भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः। अधोक्षजोक्षरः सर्वे वनमाली वरप्रदः। विश्वम्भरोद्भुतो भव्यः श्रीविष्णुः पुरुषोत्तमः। अनघस्त्र नखास्त्र च सूर्यो ज्योतिः सुरेश्वरः। सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः। वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानन्दः परन्तपः। सर्वमन्त्रैकरूपश्च सर्वयन्त्रविदारणः। सर्वतन्त्र सर्वतन्त्रात्मका व्यक्त सुव्यक्त भक्तवत्सलः। वैशाख शुक्ल भूतोत्थः शरणागत वत्सलः। उदार कीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चंद्र विक्रमः। वेदत्रयो प्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः। श्रीवत्संक श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः। जगत्पालो जगन्नाथ महाखगो द्विरूपभृत्। परमात्मा परम ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेशरिः। परतत्त्वं परम धाम सच्चिदानंद विग्रहः। लक्ष्मी नृसिंह सर्वात्मा धीरः प्रह्लाद पालकः। इदं लक्ष्मी नृसिंहस्य नामोऽष्टोत्तरमीशतम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् भक्त्या सर्वभीष्टमवाप्नुयात्।
तो ये जो है नरसिंह देव के 108 नाम हैं। इन्हीं 108 नामों से पुष्पांजलि दी जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं नरसिंह हो तो पुष्पांजलि ऐसे देते हैं, या हम लोग जब तुलसी की मंजरी ऑफर करते हैं, तुलसी पत्र ऑफर करते हैं, तो ओम नरसिम्हाय नमः, ओम महासिम्हाय नमः, ओम दिव्य सिंहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम उग्र सिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्तंभजाय नमः, ओम उग्रलोचनाय नमः। तो इस तरह से देखिए, ओम नरसिम्हाय नमः, ओम महासिम्हाय नमः, ओम दिव्य सिंहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम उग्र सिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्तंभजाय नमः, ओम उग्र लोचनाय नमः। तो देखिए, इसी 108 नामों से ही चतुर्थी विभक्ति में ऐसे जैसे कि मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसी तरह से ही इसका यहाँ पे उच्चारण किया जा रहा है। ओम रुद्राय नमः, ओम सर्वाद्भुताय नमः, ओम श्रीमते नमः। तो श्रीमन जो है वो श्रीमते हो जाता है। ओम योगानंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम हरये नमः, ओम कोलाहलाय नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयवर्धनाय नमः। तो देखिए यहाँ पे वैसा ही उच्चारण किया गया है। ओम श्रीमते नमः, ओम योगानंदाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ओम हरये नमः, ओम कोलाहलाय नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयवर्धनाय नमः। तो इसी सीक्वेंस में नरसिंह देव के 108 बार नाम जो है वो बोले जाते हैं। हरे कृष्ण।